बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेपनाह फ़ज़ाइल और बेपनाह बरक़ात हैं। हम इंसान दुरूद पाक के जितने बेफ़ज़ाइल और जितने भी बरक़ात बयान करें उसकी फ़सीलत हम बयान नहीं कर सकते। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसको कसरत के साथ पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करते हैं। दुरूद शरीफ जब आप पढ़ते हैं और जब आपको मालूम हो जाए कि दुरूद पाक पढ़ने की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है, आपकी ज़िंदगी तब्दील होने वाली है, और दुरूद पाक पढ़ने की वजह से आपकी ज़िंदगी का रुख इस तरफ तब्दील होगा कि कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से जो फ़ज़ाइल आपको मिल रहे होते हैं, जो बरक़ात आपको मिल रहे होते हैं, अगर आप जान जाएं कि आप किन फ़ज़ाइल को पा रहे हैं, किन बरक़ात को पा रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में दिन रात दुरूद शरीफ ही पढ़ते रहेंगे। आज एक ख़ूबसूरत वाक़या है दुरूद शरीफ का। मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह इस दुरूद पाक को एक शख्स ने हर नमाज के बाद 35 दफ़ा पढ़ना अपना मामूल बना लिया था, और 5 टाइम की नमाज के बाद यही दुरूद पाक वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा करते थे। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी में रेगुलर इसी दुरूद पाक को उसने शामिल कर लिया। हर नमाज के बाद 35 टाइम्स मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह इसी दुरूद पाक को पढ़ा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस वो शख्स कहता है कि मैं तो बस अपनी रूटीन में इस दुरूद पाक को पढ़ता रहा, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता फ़ील होने लगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था कि ये तब्दीलियाँ किस तरह आ रही हैं। लेकिन जो दुरूद पाक मैं पढ़ा करता था, मैं अपने किसी मकसद के लिए नहीं पढ़ता था, ये तो मैं सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा करता था। मेरी ज़हन से ये बात निकली हुई थी कि मैं जो दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ हर नमाज के बाद, इसी की वजह से अल्लाह ताला मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर रहा है। हमारे घर में हर वक्त लड़ाई हुआ करती थी, टेंशन हुआ करती थी, रिस्क की तंगी हुआ करती थी। लड़ाइयाँ ख़त्म होती जा रही हैं, घर में अमन होता है और इसकी तंगी भी ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह ताला रिस्क में इजाफ़ा कर रहे हैं और रिस्क में बरकत भी कर रहे हैं। और मैं रोज़ाना जब किसी भी जगह पे अपने पैसे जमा करने के लिए रखता था, कुछ भी मुझसे पैसे बचते थे तो मैं जमा करता था, तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैसों में इजाफ़ा क्यों हुआ पड़ता है, हालांकि मैं तो इतने ज़्यादा पैसे जमा होने के लिए नहीं रखता। तो फिर मैंने एक दिन ऐसा किया कि जो पैसे मैं रखता था और अगले दिन उन पैसों में इजाफ़ा हुआ पड़ा होता था, जो इजाफ़े वाले पैसे होते थे उसको मैं एक साइड पे करता गया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बरक़ात और इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल मुझे अता किए, मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करता हूँ हर नमाज के बाद 35 मरतबा। तो शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ये सब कुछ मुझे अता कर रहे हैं। तो बस मैंने इसकी तादाद को कम नहीं किया, बल्कि और भी लगन के साथ और भी मोहब्बत के साथ इस दुरूद पाक का विर्द करता रहा। बस अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज़ा कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इतना देंगे, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म कर देंगे, मेरे लिए रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, मेरे लिए रिज़्क़ के गैब से दरवाज़े खुल जाएंगे। ये सब कुछ दुरूद पाक पढ़ने की वजह से है। माशाअल्लाह, वाकई में ये बातें सच होती हैं, ये मिरेकल्स हर इंसान की ज़िंदगी में होता है और ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद वादा किया है। आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अपना मकसद ना रखें कि हम इस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। जब आप दुरूद पाक सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ेंगे और फिर भी दुरूद पाक पढ़ने के दौरान आप पर परेशानियाँ आती हैं, तो आपके ज़हन में ये ना हो कि मैं तो दुरूद पाक भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और फिर भी मुझ पर परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं।
بلکہ آپ تو درود پاک اپنی پریشانیوں کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہو، آپ تو درود پاک اپنے مقاصد کے لیے پڑھ بھی نہیں رہے ہو، آپ تو درود پاک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کے محبت میں، ان کے احسانات میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ اسی طرح اپنے درود پاک کو جاری رکھیں۔ جو پریشانیاں آپ کے پاس ایک مرتبہ آئی ہیں، اس پریشانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 مرتبہ خوشیاں دیں گے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ درود پاک کو اپنے مقصد کے لیے نہ پڑھیں، اپنی حاجات کے لیے نہ پڑھیں، خالص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں تو پڑھیں، اور جو بھی پریشانیاں آئیں اپنے درود پاک کو پڑھنا نہ چھوڑیں، بلکہ ریگولر اور بھی لگن کے ساتھ، اور بھی محبت کے ساتھ، اور بھی یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ آپ کی زندگی میں ضرور چینجز آئیں گے، پہاڑ سے بھی بڑی بڑی رکاوٹیں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔